झिंगा लगा अफ्रीका चल रहा था अपना। बोल तो जाओ। चार पांच बार बैलन ने कूदना पड़ा है। तुरंत कैंसिल कर रहा है, तुरंत कैंसिल कर रहा है। बैलन ने कूदना पड़ा कोई बात नहीं। चलो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे अपन? नदियां। ठीक है, अगला लिखो। नारी पढ़ा दी थी ना, पर्वत पढ़ा दी, नदियां पढ़ा दी। अब लिखो अफ्रीका के पठार। हाँ बेटा, अफ्रीका के पठार। और अफ्रीका के पठार में 1 बाय 1 लिखते चलो। पहला नेटाल का पठार, ये दक्षिणी अफ्रीका में बेटा, सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ है ये? दक्षिणी अफ्रीका, नेटाल पठार। दूसरे नंबर पे बुशमैन सिल्ड या बुशमैन पठार, ये भी दक्षिणी अफ्रीका में है। तीसरा कटंगा का पठार, यह कांगो गणतंत्र में है। कांगो गणतंत्र व अंगोला। कटंगा। चौथा आएगा तंजानिया पठार। कौन से देश में है? तंजानिया में। पांचवा आएगा इथोपिया पठार। देश कौन सा? इथोपिया। तंजानिया देश, तंजानिया। तांसले का पठार, यह सहारा डेजर्ट में है। किसमें है? सहारा डेजर्ट। कंट्री है लीबिया एंड अल्जीरिया। वह अल्जीरिया। हम्माद मरुस्थल यही है, लीबिया व अल्जीरिया। आपके एग्जाम में कौन कौन से आ सकते हैं? तो इन दो को टिक कर लो। दो कौन कौन से? पहला और दूसरा। ठीक है, ये दो ही ध्यान में रख लेना, काम चल जाएगा अपना। गर्मी मेरे को ही लग रही है, आप लोगों को भी लग रही है? इतनी बुरी लग रही है। तो अंटार्कटिका पढ़ते रहे बेटा। सॉरी बोल रही, अफ्रीका में गर्मी हो गई है, रह गई है। दोनों सहेलियां, एक इंग्लिश मीडियम एक हिंदी मीडियम, एक बोलती नहीं है, एक कतर 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 कतर। तेरी तो अच्छा है, यही बोला, ये खावे ज्यादा है मैं कम। अपोजिट नहीं बोला, अच्छा रहा है। ये खावे ज्यादा है मैं जावे ज्यादा है। चलो हाँ, कांगो गणराज्य जायरे का नाम है। कौन सा देश है? जायरे। दो कंट्री, एक कांगो है और एक कांगो गणतंत्र है। अरे दो याद कर ले यार, बाकी छोड़ दे। ठीक है, नेटाल का पठार कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका। और बुशमैन का पठार कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका। बस बस ये दो ध्यान में रखो, बाकी ध्यान में रखो मत। लिख लिया यहाँ तक? बोलो, मैप में प्रेजेंट करूँ क्या इनको? मैप पे क्या करोगे? ये दो बातें याद करनी है, नेटाल पठार इन दक्षिणी अफ्रीका और बुशमैन सिल्ड इन दक्षिणी अफ्रीका। बाकी के क्वेश्चन अब तक कहीं आए ही नहीं, कभी आए ही नहीं, तो खाली पीली अपन इस कंटेंट को क्यों पढ़े? ये ठीक है, लिख दिया अपन ने फॉर्मल,
लेकिन टिक लगा दिया, इट मीन्स इनको ध्यान में रखना है। नदियों में कल मैंने एक एक लाइन याद करवाई थी आपको, ठीक है। नील नदी को मैं 30 लाइनें लिखवा देता मैं आपको, 30 से भी ज्यादा, लेकिन उसमें 2 या 3 बातें लिखाई। एक तो ओवन जल प्रपात, एक सुडभूमि, और एक लिखाया ध्यान ने मिस्र को नील नदी का वरदान हेरोडोटस ने कहा। अगला लिखो, अगला लिखो, क्या बना ही लो, फिर मन में ये रहेगा सर ने बना के नहीं बताया, ठीक है। कोई मन मत मारो अपना, ये देख लो। हाँ ठीक है, ये नेटाल सिल्ड, नेटाल पठार, और यही बुस्मैन सिल्ड है। कौन सी है? बुस्मैन। यहां तंजानिया पठार है, यहां इथोपिया पठार है, कौन सा? इथोपिया। कौन सा पिया? ये कटंगा अपलैंड है, कैटंगा, और ये टांसले पठार है। इसी के पास तिब्बस्ती पठार है। लो और पढ़ो, ये फूटा जालोन है, फूटा करम, इसे कहते हैं फूटा जालोन का पठार। अतः अफ्रीका को क्या कहते हैं? पठारों का महाद्वीप। किसका महाद्वीप? पठारों का। दो याद रखें, दक्षिणी अफ्रीका, नेटाल पठार, दक्षिणी अफ्रीका, महात्मा गांधी ट्रेन से बाहर पटका, ठीक है। याद आया कुछ? जोहान्सबर्ग, महात्मा गांधी ट्रेन से बाहर निकाल दिया था ना, तो वो नेटाल का पठार। उसी के नीचे बुस्मैन, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? बुस्मैन, कल बताया था ना। तो बुस्मैन का पठार और नेटाल का पठार, दोनों दक्षिणी अफ्रीका में। इतने ज़्यादा कंटेंट को एग्जाम हॉल तक लेके कैसे जाओगे? ये देखो आप कौन से बोरे में भर के लेके जाओगे? सब भर के ले जाएगी। 50 किलो का तामा ये बनेगा बेटा पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक है। अभिषेक, पुस्तकालय अध्यक्ष अपना कौन बन गया? चैतराम। अब जल्दी से मिठाई खिला देना इन बच्चों को, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि तू मेरे माथे आएगा। इन्हीं को खिलाना, बाद में मेरे माथे आएगा। सर उस रोज मिठाई खिला दी। नोट कर लिया? नहीं सर। अगला लिखो, और टेक्निकल हेड साहब रोहित बाबू, हाँ चला दिया। ये माइक चेंज कर दो, किसी वक्त करंट आएगा तगड़ा वाला, करंट आएगा तगड़ा वाला। नोट कर लिया क्या? अब जब पढ़ाऊंगा तब इधर बोल दूंगा यूं करके। अगला लिखो, अफ्रीका के मरुस्थल। और याद रखना अफ्रीका में जितने भी मरुस्थल है सारे के सारे कौन से हैं? गरम। गरम मरुस्थल के अकॉर्डिंग कोपेन का कौन से लेटर काम में आता है? जल्दी बताओ। कोपेन के कौन कौन से लेटर काम में आते हैं गरम मरुस्थलों के लिए?
हाँ वेरी गुड BW बी इंटू बड़ा W BWH। तो यहाँ सारे कौन सी कैटेगरी के मरुस्थल है? BWH। अब देखो डेजर्ट कौन कौन से हैं यहाँ, तो पहले मैप में देख लो, इसका मैप बनाना जरूरी होगा। नोट कर लिया नहीं है? सारे कौन सा मरुस्थल है? गरम। और एक अफ्रीका जल्दी से खींचो। अरे तो इसको बनाने में कौन सा टाइम लग रहा है? रतिराम, चेतराम, बच्ची को अफ्रीका बनाने में दिक्कत आ रही है। बेटा प्रियंका, चेतराम का अपमान कर रही हूँ। आप चेतराम का अपमान कर रहे हो। अफ्रीका को बनाने में जोर आ रहा है आपको। बहुत सारी संभावनाएं चेतराम की जुड़ी हुई है वहां पे। काफी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज। विश्वास नहीं तो पूछवा दो बोले बेटा भाभी कितनी का आएगी इसमें अफ्रीका से? 20 आएंगे ना, माटी आएंगे ना, पिग्मी आएंगे, पिग्मी भाभी नाम भी क्या होगा अफ्रीकन भाभी। ये देखिए यहाँ ये डेजर्ट है, इस डेजर्ट का नाम है सारा डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? ठीक है। और इधर नाइल वैली है। कौन सी नदी है? नील। ये नील नदी। कौन सी नदी? नील। और नील नदी के दूसरी साइड में दूसरा डेजर्ट आ जाएगा, इसका नाम है नूबियन। नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट। और यहाँ ध्यान में बहुत सवाना, ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर है यहाँ। ऑरेंज है ना? ऑरेंज नदी को मैं कौन सा पेन से बनाऊं? नीले से। ये नेटाल का पठार, ये ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी के ऊपर यहाँ बुशमैन का पठार है। किसका पठार है? बुशमैन का। और ये एक डेजर्ट आया यहाँ, इसे कहते हैं कालाहारी, जो एग्जाम में बहुत बार आता है। कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। अब देखो कालाहारी मरुस्थल के जस्ट यहाँ बॉर्डर पे यहाँ मरुस्थल है नामीब। कौन सा डेजर्ट है? नामीब। ठीक है। ऊपर सहारा और नूबियन, नीचे कालाहारी और नामीबियन। चेतराम याद है? समझ में आ गया? ये तो बोल जाएगा यार, चुप मत रहा कर। ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये मकर रेखा। तो ये दो डेजर्ट तो मकर रेखा के हैं और दो कर्क रेखा के हैं। अब मुझे बताओ सहारा और नूबियन डेजर्ट के बीच में कौन सी नदी का मैदान है? और ध्यान दो, ऑरेंज नदी का मैदान कालाहारी मरुस्थल के दक्षिण में है। अब कालाहारी मरुस्थल के दक्षिण में है तो इधर एक तरफ जो सिल्ड है, पठार है, इस पठार का नाम है बेटा नेटाल। ये नेटाल पठार है जो अभी भी पढ़ाया है। कौन सा पठार है? नेटाल। और इस पठार का नाम है बुशमैन। चलो याद तो हो गया। बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं ये। बोल तो जाओ। ये नेटाल पठार, ये बुशमैन पठार। अब जल्दी से चित्र मान लो। बुशमैन जनजाति कहाँ मिलती है? कालाहारी मरुस्थल में। वेरी गुड बेटा, अच्छी बिटिया है मेरी। यहाँ पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये भी नाम बता दे, अब अच्छी है तो धीरे धीरे क्यों कोई डाल रही है पड़ोस में? मत बोल। एटलस की साइकिल आती थी ना अपने, साइकिल के नाम से तो। और इधर नदी कौन सी है? गल। कौन सी है? पुदगल या सेनेगल? फूटा जालौन से निकलती है, रियो बहती है। सेनेगल। फूटा जालौन लिखा था ना मैंने। अरे बच्चों बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो आप लोग, आवश्यकता से ज्यादा।
चाड झील, गोदी झील, चाड, बना लो चित्र। सारा नोबियन, नामीब और कालारी 4 मरुस्थल हैं। 2 कर्क रेखा के, 2 मकर रेखा के हैं। नील नदी दोनों मरुस्थलों को अलग अलग करती है। इससे पहले बेटा कभी पढ़ा था क्या ऐसे अफ्रीका? कभी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा? उसी का सेल पढ़ी? इसका तो चित्र बनाया था ना। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है ना। नोट कर लिए क्या बच्चों? समय लगेगा तो फिर फोटो खींच लो, क्योंकि अभी तक अपन अफ्रीका में बैठे हैं। अभी उत्तरी अमेरिका चलना अपन उसी का हो। लॉस वेगास, सैन फ्रांसिस्को, डलास, डुलुथ, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स है। लॉस एंजल्स किसे कहते हैं बच्चों? दिलों की नगरी, बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड, जॉलीवुड का खुद का नाम याद रखकर। चेतरा बेटा तो भी नया नाम चेंज कर लिया, ठीक है। नहीं कर वो देख कर बना लिया चित्र। चाड झील लाइक दिस सांबर। सांबर झील, सांबर झील कौन से मरुस्थल के किनारे पर है? थार मरुस्थल के किनारे पर है ना। वैसे ही ये सारा मरुस्थल के नीचे है किनारे पर। चाड, चाड कंट्री का नाम भी है। चले आगे। चलो पहला लिखो सारा डेजर्ट, सारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। अब कंट्री देखें अपन, देश, तो देश है अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, माली, नाइजर, चाड, माली, नाइजर। ये कंट्री नहीं पूछे जाएंगे, चिंता मत करो। पहली लाइन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, दीपिका कुमारी, ठीक है। पहली लाइन क्या है इसमें? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये इसकी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ना ना कछु भी नहीं पूछेंगे, अलवर का ही नहीं पूछेंगे, तो ये तो सारा डेजर्ट है।
अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान। ये पूछेंगे, देख इधर, इसका नाम याद रखना, अल्जीरिया है। अब बता, प्रियंका बोल के बता। अल्जीरिया नहीं है, ए जीजिया, अल अजीजिया, अल अजीजिया, दो बार जिया नहीं, अल अजीजिया। गाना लगा, जिया जिया ओ जिया जिया, अल अजीजिया। कंट्री कौन सी? लीबिया। विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन से मरुस्थल में है? सहारा में। कंट्री कौन सी है? लीबिया। नाम क्या है इसका? जीजिया, जीजिया। इतना ध्यान, चार में से छांटना, वहां कौन सा युद्ध लड़ना है। तो हमेशा तापमान जीजी का ही खतरनाक होता है, जीजा जी पर होता ना। अभिषेक बाबू हाँ बोलते चला करो यार, नहीं तो पड़ोसी को दे दो ये काम, ठीक है? पड़ोसी बोलता ही नहीं है। पड़ोसी से ध्यान दो, किस्तों में एक एक मुस्कान मिलती रहती है, वो भी किस्त में, वो भी टाइम भी नहीं दे दिया कि एक तरफ कमरे में ले जाएगा, फुल दे दे एक साथ, आरबीआई कर लो। अल-अजीजिया याद रह जाएगा। अल-अजीजिया देश कौन सा? लीबिया। विश्व का सबसे गर्म स्थल है बेटा तिब्बती पठार, इसी में है। कौन सा पठार? तिब्बती। और टांसले पठार, दोनों कौन से मरुस्थल में है? सारा मरुस्थल में। तिब्बती का पठार और टांसले पठार। और जनजाति यहाँ कौन सी निवास करती है? तो तुरेग, तुरेग जनजाति के लोग। सारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? तुरेग। बस सीधे सीधे याद रखना है। इसमें ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन, एक तो पहला और एक तीसरा। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों के आगे मोस्ट कर लेना हरे पेन से। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी के। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा। और दूसरा है विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? जीजिया। अरे बाकी तुम लगाते रहना जीजी। विश्व की सबसे गर्म कौन है? जीजी। चले आके बच्चों, दूसरा कौन सा है? नुबी नुबी, नुबी नुबी। देखो दूसरा कौन सा आएगा? नूबियन। ये तो कौन सा है? सहारा। ये रुक गया भाई। इस मरुस्थल की सीमा पर कौन सी झील है सहारा की? चाड झील। कौन सी है? चाड झील है। जगह है क्या वहां? थोड़ी सी छोड़ रखी है क्या? वहां लिख लो, सांबर झील के समान इस मरुस्थल की सीमा पर चाड झील है। सहारा में लिख लो, सहारा में लिख लो, सांबर झील के समान। किसके समान? सांबर लेक के समान इस मरुस्थल के दक्षिण में चाड झील स्थित है। चाड झील स्थित है। कौन सी झील है? चाड। चार चार 8 और 4 12 शब्द लिखने हैं, इसके लिए जगह ढूंढनी पड़ रही है आपको। आपके लिए नहीं करा बेटा, खुद पे मत लिया करो। सांबर लेक के समान इस मरुस्थल के दक्षिण में चाड झील स्थित है। कौन सी झील है? चाड। आगे चलें। किसके समान है? सांबर। क्लियर? ये भी खारे पानी की है, चाड भी।
ठीक है। और चाड से भी साल्ट का प्रोडक्शन होता है। कंट्री का नाम ही क्या है? चाड, ठीक है। और नीचे देश आ जाता है कैमरून, और बाजू में कौन सा आता है? नाइजर, नाइजीरिया, ठीक है। नाइजर और नाइजीरिया में कौन सी नदी बहती है? नाइजर नदी। कौन सी नदी को पाम रिवर कहा जाता है? नाइजर को, ठीक है। सहारा मरुस्थल की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? कौन सी गल? याद है ना। और इधर नील नदी। एक लाइन, अच्छा नीचे कौन सा लिखा? नूबियन डेजर्ट लिख दिया। अब नूबियन डेजर्ट में पहली लाइन लिखो, नील नदी सहारा व नूबियन डेजर्ट के मध्य है। नील नदी सहारा व नूबियन डेजर्ट के मध्य है। नील नदी सहारा व नूबियन डेजर्ट के मध्य है। सहारा व नूबियन डेजर्ट के मध्य है। अब देखो नूबियन डेजर्ट कौन सी कंट्री में है? तो सूडान में है। देश का नाम लिख लो, सूडान। यह कौन सा सागर है? लाल सागर। यह लाल सागर के तट पर है। एक लाइन में और लिख लो, देश कौन सा है? सूडान। यह लाल सागर के तट पर है, के तट पर है। यह लाल सागर के तट पर है। कौन सा? नूबियन डेजर्ट। यह लाल सागर के तट पर है। आराम से रिलैक्स हो 2 मिनट, क्योंकि नीचे से जो ऊपर आता है ना, आत्मा जानती उसकी। अगला लिखो, कितने हो गए? 2 हो गए ना कंप्लीट। दोनों किसके थे? कर्क रेखा के थे, ठीक है। अब लिखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, नामीब मरुस्थल 3 नंबर। नामीबिया से चीते कौन लाया था? मोदी जी। कहां से लाए थे? नामीब मरुस्थल से। नामीबिया से लाए ना? बोल तो जाओ। नामीबिया से चीते लाए तो नामीबिया में तो मरुस्थल है ना? मरुस्थल। तो उन चीतों को कायदे से रखना कहाँ चाहिए था? राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? राजस्थान में रखना चाहिए था ना। सच बताओ। अरे भाई वो मरुस्थल से लाया गया। चीता मरुस्थल का प्राणी है, अर्धशुष्क प्रदेश का प्राणी है, ठीक है। अब वो अर्धशुष्क, अभी आपको गर्मी लगती है ना, बोलो, मौसम खराब सा हो रहा है, तो चीतों को भी तो महसूस होता होगा। चीते ज्यादा वर्षा को सहन ही नहीं कर पाते, ज्यादा ह्यूमिडिटी को सहन ही नहीं करते चीते, ठीक है। अब उनको लाकर कहाँ ठोक दिया? मध्य प्रदेश में। रखना कहाँ चाहिए था? राजस्थान में। क्यों नहीं रखा राजस्थान में? उस समय गहलोत जी की सरकार थी। अगर ये भजन लाल जी की सरकार जब चीते ला रहे थे तभी होती ना, तो वो चीते फिर मध्य प्रदेश में नहीं जाते, शिवराज सिंह साइड में। वो कहाँ आते? राजस्थान। चीते चीते क्या होता है, जैसे बरसात आती है ना बेटा, तो बरसात के बाद जुएं पड़ जाती है, तो बस उन चीतों के पास जाके सो जाओ, वो जुएं सारी निकाल देंगे। चीता कहीं काम आवा है काम में तो पापा ही नहीं आते। मेरे पापा क्या काम आते हैं? कहीं काम ना, मम्मी का काम आ। चीते क्या काम आते? तीसरे नंबर पे लिखो, नामीब डेजर्ट, नामीब मरुस्थल। और यहाँ देश कौन सा बेटा? नामीबिया। कौन से महासागर के तट पर है ये? अंध महासागर के तट पर। और कौन सी रेखा का मरुस्थल है ये? मकर रेखा का। भारत में चीते यहीं से लाए गए। नामीब। चौथे नंबर पे लिखो, कालाहरी। कालाहरी मरुस्थल। देश कौन सा है? बोत्सवाना।
वह दक्षिणी अफ्रीका। बोत्सवाना वह दक्षिणी अफ्रीका। कालारी डेजर्ट देश कौन सा? बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका। यहां बुशमैन जाति के लोग रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं। और ये कौन सी रेखा पर है? मकर रेखा पर। विश्व के सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है बेटा? बुशमैन। लिखा दिया था ना कल मैंने, या नहीं लिखाया था? हाँ? याद कर, बताया था, लिखाया नहीं था, तो यहाँ लिख लेना। बुशमैन विश्व के सबसे प्राचीन जनजाति। बुशमैन विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति। दक्षिणी अमेरिका में बेटा आगे पढ़ेंगे। चेतराम बेटा विश्व के सबसे नाटे लोग कौन से हैं? पिग्मी। और सबसे लंबे लोग मसाई। और सबसे पुराने लोग सुशी। सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है अभी जिंदा अवस्था में? बुशमैन। ठीक है, तो लिख लो विश्व के सबसे पुराने लोग बुशमैन। बात एक ही है, लोग, प्रजाति, जनजाति, ब्लड ग्रुप, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, ब्लड ग्रुप पूछ ले कि सबसे पुराना ब्लड ग्रुप, प्रजाति और रेसेस के रिगार्डिंग किसका है? बुशमैन। राजस्थान में सबसे पुराने लोग कौन से हैं? भील। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है राजस्थान के मूल लोग कहलाते हैं भील। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी वरना। कौन से लोग? भील। भील लोग किससे संबंधित है बेटा? तो निग्रेटो ट्राइब से है। प्रोटोस्टेराइड कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे किसी रोज, बताऊंगा। भील जो ट्राइब्स के लोग हैं, ठीक है, तो अपन उन्हें वर्तमान में ट्राइब्स नहीं कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग काफ़ी चेंज हो चुके हैं। और दूसरी बात है तो दक्षिणी राजस्थान में है, झाबुआ में, मध्य प्रदेश में, दाहोद में, गुजरात में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठीक है, और माओ जी है ना माणगंगा, तो ये बैणेश्वर में उनका स्थान है ना माओ जी का, डूंगरपुर। हाँ, बैणेश्वर डूंगरपुर। वो भील लोगों के देवता है, वो सभी के ही है। माओ जी की भविष्यवाणियाँ 4 किताबें, 4 बुक है। उन्होंने कहा था, ठीक है, कि गुजरात से इस टाइम में एक व्यक्ति कहाँ जाएगा? दिल्ली में, लंबे टाइम। वो भविष्यवाणी सही होगी। गुजरात का परचम लहराएगा दिल्ली में, ऐसा लिखा उन्होंने। गुजरात का परचम लहराएगा दिल्ली में। उन्हीं की लिखी हुई लाइन, तो वो लाइन सबसे प्रधानमंत्री को खुद को ही तब ताकत मिली जब वो पहली बार माओ जी के थे, जब गुजरात में थे। ठीक है, और वहां जाकर उन्होंने पढ़ा, उनको देखा, देखकर समझ गए होता है। तभी तो वो जब भी दक्षिणी राजस्थान चलाएंगे गालारी मरुस्थल, ये चारों डेजर्ट। अब लिखो अफ्रीका की झीलें। अफ्रीका की झीलें, अफ्रीका की झीलें। और पहली झील है किसको? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया। और इसके एक तरफ देश है बेटा तंजानिया,
कौन सा देश है? तंजानिया। दूसरी तरफ देश है कीनिया और तीसरी तरफ देश है युगांडा। और युगांडा से कौन सी नदी निकलती है? नील निकल के हो जाती है। नील नदी पर कौन सा जलप्रपात है? ओवन। ठीक है। कितने देशों के बीच में है ये लेक? तीन हो गए ना, कीनिया, तंजानिया और युगांडा। 3 देशों के बीच। इस झील के उत्तर से भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और झील के एक साइड में तो खून की विद्रोही है। नोट कर लो। देश कौन कौन से? तंजानिया, कीनिया और युगांडा। और चौथी है कीनिया। मध्य रेखा पर कौन सी चोटी है बच्चों? कीनिया ना, अफ्रीका में विक्टोरिया लेक। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और ये विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। और विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया। कितने देशों में है? 3 देश। कौन कौन से? कौन कौन से? युगांडा, कीनिया, तंजानिया। कौन कौन से 3 देश? अलवर, दौसा, करौली। लगता बरसात आ गई। आ गई क्या? नहीं आई। नोट कर लिया क्या बेटा? देखो झील से नदी निकल रही है, बाहर जा रही है। झील में नहीं आ रही। सामर झील में तो नदियां आती ना, यहाँ तो उल्टी बह रही है। तो जल्दी से 2 बातें नोट करो। पहली लाइन में यह विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाँ बेटा, इसके नीचे वाली लाइन में यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाँ जी बेटा, दूसरे पॉइंट में यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह विश्व की दूसरी बड़ी झील है मीठे पानी की। ठीक है ना। देश कौन सा? विक्टोरिया। चलेंगे। अगली लिखो टंगानिका, सेकंड लेग। 2 नंबर लगा के टंगानिका। तंजानिया व कांगो गणतंत्र। कौन से पानी की है? मीठे पानी की।
और इसमें एक लाइन लिख लो अच्छे बच्चों की तरह। देश कौन कौन से है? तंजानिया, लेक बेकाल के बाद, लेक बेकाल के बाद, लेक बेकाल के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। और यह समझ में है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और दूसरी कौन सी है? टंगानिका। ये दो ही क्वेश्चन आते हैं। विक्टोरिया, विक्टोरिया का दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील और टंगानिका दूसरी गहरी झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कौन से महाद्वीप में है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। वो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, जल्दी से सेकंड नंबर की दोनों कंडीशन बताओ। विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? 3 बार बोला जब जाके आंसर आया है। विक्टोरिया। और विश्व की दूसरी गहरी झील कौन सी है? अरे बेकाल के बाद तो दोनों को मैंने एक साथ लिखा है कंपैरिजनली। विश्व की दूसरी गहरी झील कौन सी है? टंगानिका। अब उसमें बेकाल के बाद पूरा बोलता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी मम्मी का नाम भी लिया, खुद का नाम भी लिया। यार तेरा नाम पूछा, मम्मी का थोड़ा ही पूछा है। सही ना? बोल तो जाओ। हिंदुस्तान में महिलाओं का रेस्पेक्ट ईसा से 100 साल पहले से चल रहा है। और एक मान राजा हुआ करता था, उसका नाम कौन था? हूण राजा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। राजा का नाम तो क्या था? सातकर्णी। और किसका बेटा था वो? गौतमी का। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं इतिहास में जब मम्मी का नाम पहले आता है। ठीक है, और ज्यादातर लोग दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में अपने पिता का नाम आगे लगाते हैं ना। दक्षिण भारत में कुछ लोग बैक साइड में अपने पिता का नाम लगाते हैं, कुछ लोग आगे लगाते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, तो रमेश कौन? उसके पापा है। अब उसने आगे लगाया क्या? उसने पीछे लगाया, सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, कुछ लोग पिताजी का नाम आगे लगाते हैं, खुद का नाम पीछे। मीठे पानी की झील नोट कर लिया। तीसरे नंबर पे लिखो टाना झील। टाना झील इथोपिया में है। कंट्री कौन सी? इथोपिया। अबिसीनिया इसका दूसरा नाम। इथोपिया का दूसरा नाम क्या है? अबिसीनिया। यहां कौन पैदा हुई थी? मदर टेरेसा। टाना झील। टाना झील के बाद अगली लिखो लेक मलावी। लेक मलावी। मैं मामा जी का, लाला जी का, व वकील का। इसका दूसरा नाम है लेक न्यासा। देश कौन सा है? तो मलावी है। मलावी है, तंजानिया है और जाम्बिया है। ये 3 देशों में तो मलावी लिख दो, तो छोड़ो इसको। और 5वें नंबर पे लेक चाड। चाड। लेक नासेर। और लिखो, कम से कम 20 लिखा सकता हूं मैं, लेकिन एग्जाम में तो पहली और दूसरी आएगी। लेक नासेर ये इजिप्ट में है। लेक कैरिबो। ठीक है, लेक वोल्टा। अबिसीनिया। सही तो है। इसमें बेटा पहली और दूसरी को टिक कर लेना, बाकी याद रहे तो ध्यान दो, सरप्लस है। बाकी एग्जाम में 2 ही आएगी, पहली और दूसरी। विक्टोरिया और टांगानिका राख। टांगानिका। टांगानिका को मारवाड़ी में क्या है? टांगा सीधी कर। टांगानिका। निका मतलब निका कर।
लेक अंग्रेजी में, अरे बेटा थोड़ी सी इसके टच हो जा रहे जो अंग्रेजी आती रहेगी इसको। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये सब ध्यान दो, ये सिम्टम किसके हैं? सिलेक्शन के हैं बेटा, ठीक है? किसके हैं? सिलेक्शन के। चले आगे, पहला और दूसरा नोट कर लिया, टिक कर लेना पहले और दूसरे के। अब दो बातें और नोट करो जल्दी। अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां, अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां। पहली कौन सी है? पिग्मी। देश कौन सा? कांगो, नाटे लोग। दूसरी है मसाई। देश कौन सा? तंजानिया, लंबे लोग। तीसरी कौन सी है? तो तीसरी है बुशमैन। देश है बहुत सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, पुराने लोग। चौथी बंटू, हॉटेंटोड, होटेंटोड। बंटू, हॉटेंटोड। दक्षिणी अफ्रीका, नेटाल पठार पर रहते हैं लोग। बंटू। नेल्सन मंडेला ने, अफ्रीका की है ना, ये प्रसिद्ध है ना। नेल्सन मंडेला ने मृत्यु से 2 साल पहले अंतिम शादी की थी, चौथी थी या 5वीं थी, हाँ। कितने उम्र की, कितना था? शायद 80 या 85 का था। तब 20-22 साल की लड़की की शादी की, तो लगभग 5 शादियां की उसने, 4 या 5। कौन सी ट्राइब से था वो? बंटू जाति का। कौन सी जाति में जाना चाहता है? बंटू में। अपने यही ठीक है अपना। 5वें नंबर पे तुरेग। कौन से मरुस्थल में रहते हैं? सारा मरुस्थल। याद आया कुछ? तुरेग, फैला, नील नदी। तीसरे नंबर पे बुशमैन, पुराने लोग, फैला। बस। तुरेग, सारा मरुस्थल, बंटू, हॉटेंटोड, दक्षिणी अफ्रीका, बुशमैन, बोत्सवाना, मसाई, तंजानिया, पिग्मी, कांगो, फैला, नील नदी। मिस्र में है ये। क्या? मिस्र। इसमें पहली 3 याद रख लेना। सारा डेजर्ट। मसाई का राजस्थान कांस्टेबल में सवाल आया था बेटा, पशु चारण से संबंधित है ये क्वेश्चन आरपी में आया था कि कौन सी जनजाति पशु चारण का काम करती है। गाय पालते हैं, तो ये गाय पालक लोग हैं मसाई। हाँ, ये 3 ही। चौड़े ऐसी कोई थोड़ी आती कि चौड़े लोग कौन से हैं, सकड़े लोग कौन से हैं। ये तो नाटे, लंबे, पुराने। अगर नए बोले कि नए लोग कौन से, तो फिर मंगोलियार्ड्स है। कौन से है? मंगोलियार्ड्स। मंगोलियार्ड्स ध्यान दो, चाइना, जापान, कोरिया
और मंगोलिया, ये मंगोलियार्ड्स कहलाते हैं। ये बिल्कुल नए लोग हैं। कच्चे मांस खाने वाले तो एस्किमो है, जो मंगोलिया पुराने मंगोलियार्ड है वो वहां से हटके और कहाँ चले गए, ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो वो कच्चा मांस खाने वाले हैं। उनकी आंखें नीली है। जो नए हैं ना, उनकी आंखें तो तिरछी होती हैं। सायोनाना सायोना, नेपाली नहीं होते क्या, सलाम साहब जी। तो उनकी आंखें नीली नीली तीखी तीखी होती है। नीली आंखें होती है एस्किमोज की या मेडिटेरियंस की, ठीक है। चौड़ी, इधर देखो मेरी तरफ, चौड़ी नाक, ठीक है, चौड़ी नाक, जबड़ा मोटा और होठ बाहर निकले हुए और घुंघराले बाल, ये कहलाते हैं निग्रो। क्या कहलाते हैं, निग्रो या निग्रेटो। उदाहरण देता चल रहा हूं मैं, क्रिस गेल। कौन सा, क्रिस गेल। खुली आंखें और रंग ध्यान दे, तांबे से गहरा, खुली आंखें, रंग तांबे से, जबड़ा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, मुंह पूरा खुलता हो और सांवले रंग के लोग, ठीक है। सनत जयसूर्या, अर्जुन रणतुंगा, हसन तिलक रत्न, श्रीलंकाई, ठीक है। ये लोग कहलाते हैं प्रोटोस्टिलाइड। क्या कहलाते हैं, प्रोटोस्टिलाइड, ठीक है। दक्षिणी भारत के लोग भी प्रोटोस्टिलाइड से ज्यादा बिलोंग करते हैं। फिर आती है मेडिटेरियन, लंबे लोग होते हैं, तो स्पार्टियन लोग, स्पार्टा, एथेंस, ठीक है। जो यूरोपीय इटालियन लोग हैं, इटालियन, यूनान, बल्गारियन, रोमानियन, ये लोग सारे के सारे किस में आते हैं, मेडिटेरियन में। फिर आती है मेडिटेरियन से भी नए लोग आते हैं, उन्हें कहते हैं अल्पाइन। और अल्पाइन लोगों में कौन आते हैं, तुर्की के लोग। तो सबसे खूबसूरत कहाँ के हैं, तुर्की के, ठीक है। तुर्की से ही पाकिस्तान में ट्रांसफर हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लेकिन तुर्की के लोग सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, तो वो अल्पाइन कहलाते हैं। और सबसे नए लोग कौन से हैं, मंगोलियार्ड्स। और मंगोलियार्ड्स में याद रखना, नाक जो है छोटी सी होती है और आंखें तिरछी तिरछी होती है। ये जो पार्ट है दोनों ही ये बाहर निकले हुए होते हैं, और चेहरा चपाती के समान होता है, गोल मटोल, ठीक है। और ये जबड़ा अंदर होता है उनका, ठीक है। ये चाइनीज, जापानीज, ये नए हैं। आगे समझ में, नाक जैसे वो पकौड़ी रखी हो छोटी सी, मुंगेड़ी रखी हो छोटी सी, यो इतनी सी नाक, तो आप देख लो जापानियों की, ठीक है। और जापानी और क्रिस गेल दोनों में, जैकी चैन और क्रिस गेल दोनों में अंतर है ना, ठीक है। चलो कभी बताएंगे इनके उदाहरण। ये समझ में आ गया, जनजातियां, झीलें लिखा दी मैंने, पर्वत लिखा दिए, मरुस्थल लिखा दिए, ठीक है। दो बातें और इसमें नोट कर लो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, नीचे लिख लो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ऑफ अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यानी अफ्रीका का सींग, अफ्रीका का सींग में सोमालिया, 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 इथोपिया, इरिट्रिया व जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया व जिबूती। सोमालिया सारे डाकुओं के देश है। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया व जिबूती देश आते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है इसका। अगली लाइन में, दक्षिणी अफ्रीकन देशों में दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, लूसोथो
लुसोटो। दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, लुसोथो और एक कंट्री और आती है, दिमाग से स्लिप हो गई, अभी भी याद थी। जिबूती। 4 देश ही तो आते हैं। कहते क्वेश्चन आएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, और दक्षिणी अफ्रीकन देशों में दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, लुसोथो और एक स्लिप हो गया, देख ही लेते हैं ना। अफ्रीका मैप। और लेसोतो है बेटा, इसको लूसोतो को ले करो पहले तो, लेसोतो और मबूतो। लेसोतो कहाँ सूतो? दी प्रियंका, कौन कौन से देश है बेटा? कछ भी ना मिल रहा, मबूती। इस्वाटिनी, इस्वाती। कौन सा देश आएगा? इस्वाती। नामीबिया तो बेटा काफी ऊपर साइड में है, नामीबिया के आगे तो बोत्सवाना, जिम्बाब्वे है, इस्वाती और लेसोतो। और इसका नाम हमें इस्वाती, इसका नाम है स्वाजीलैंड है, तभी मैं कह रहा हूँ नाम दूसरा है, नाम दूसरा है। सही है। लुसोतो, स्वाजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना। और लास्ट एक इसमें और बच गया, वो भी नोट कर लो, कभी कभार ये भी आ जाए। भूमध्य सागरीय तटीय देश, अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तटीय देश। हाँ ऐसे लिख लो, 3 नंबर लगा के। पहले नंबर पे तो क्या लिखा था? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश। दूसरे नंबर पे दक्षिणी अफ्रीकन देश, और तीसरे नंबर पे लिखो भूमध्य सागरीय तटीय देश। इसमें लिखो मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, भूमध्य सागरीय तटीय देश। पहला आएगा मिस्र, लिख लिया क्या बच्चों? मिस्र के बाद लीबिया, लीबिया नोट कर लिया बेटा, लीबिया। तीसरे नंबर पे लिखो अल्जीरिया, अल्जीरिया।
चौथे नंबर पर ट्यूनीसिया, 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 टै के साथ ये आ रहा है ट्यूनीसिया, लिख लिया। और एक लास्ट अंतिम लिख लो इसमें, मोरक्को, मोरक्को। ये पांचों देश क्या कहलाते हैं? भूमध्य सागरीय तटीय अफ्रीकन देश। क्लियर? बोल तो जाओ। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दूसरी गहरी दक्षिणी अफ्रीका की जीवन रेखा किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? बुशमैन व नेटाल का पठार कौन से देश में है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? भूमध्य रेखा पर अफ्रीका की कौन सी चोटी स्थित है? भूमध्य रेखा पर अफ्रीका की कौन सी चोटी स्थित है? कौन सी है? और जानते हैं भूमध्य अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। एटलस पर्वत श्रृंखला कौन से देश में है? मोरक्को में। वेरी गुड, ये से सभी मेरी जवाब होनी चाहिए। और ड्रैकेंसबर्ग कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका। कौन से मरुस्थल से भारत में चीते लाए गए? नामीबिया। कालारी मरुस्थल कौन कौन से देशों में है? अल-अजीजिया, जीजिया कौन से देश में है? लीबिया में। लीबिया। विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल-अजीजिया। ध्यान दो, दोनों मरुस्थलों के मध्य, नूबियन और सहारा के मध्य कौन सी नदी है? नील नदी। ये अफ्रीका, छोटा सा अफ्रीका। अगला पढ़ेंगे अपन क्या? उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे, मतलब कल। ठीक है, आज उम्मीद कोशिश करेंगे। आज बुधवार हो गया ना, तो इस संडे को इस सब को खत्म कर देंगे और उसको इनको कॉन्टिनेंट्स को, और रिपीट भी कर देंगे। आधे घंटे में रिपीट कर दूंगा, 100 घंटे में। सबसे बड़ा टॉपिक यही है, महाद्वीप। महासागर में तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घंटे क्लास रहेगी। महासागर भी है, फिर जनसंख्या भी है, वनस्पति भी है, लगभग 7 या 8 घंटे क्लास रहेगी। बाद में प्रवास, माइग्रेशन, एक एक सवाल सबसे आएगा। जेलेंस्की का सिद्धांत आएगा, माइग्रेशन थ्योरी। अब पानी पिला दे लो। चेतराम, चाल से आधा बेटे। अब एक बार आ जा तू, वो मोबाइल देखा। मोबाइल है तो मोबाइल बरसात थोड़े एक बार
हाँ गुरु। अच्छा हाँ 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 अच्छा फिर अच्छा कुछ नहीं बस मिशन बैठा था ऑनलाइन मिशन से दिला दो तो कुछ नहीं मैं वो कह दूँगा नाम नंबर बता देना। अब क्या करना पड़ेगा? हाँ सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट का है इसकी 2 साल में क्या चल रहा है और वही रिकॉर्डिंग मिशन में भी आ जाएगी। अब एस भी गोस्वामी से करवाएगा तो नहीं ठीक है। हाँ वो दफ़ा आपसे 8,000 9,000 मांगी आपने मिशन में तो 1,000 रुपये में काम चालू कर आपका कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ चार चीज़ें बोल दूँगा तो वह मैं आया 5 मिनट। ये लड़की क्या ऑर्डर देगी गई? कौन सी वाली? ये 200 वाली इसमें फोटोकॉपी कराएंगे आई नहीं देने क्वालिटी की उसके पैसे दिए थे मेरे पास चेंज नहीं है ऑर्डर के कॉस्ट रिव्यू वाले भी करा देना। आप वो मतलब आपके नोट्स की मांगे पर मैंने बोला आपके अपने का वर्ल्ड के तो कंप्लीट है लेकिन क्या मेरा अखबार में मेरा टॉपिक छूट गया। अच्छा मतलब वर्ल्ड का पीछे वाले वीडियो देख के कर लिया होगा। घर पे टाइम मिलता है मैं लाइब्रेरी से पहुंच जाता हूं। बाहर देख बरसात आगे की रोई आई ने फिर आप रोक दे ही बना अभी चुपचाप से निकल जाऊँ मैं आपके साथ चुपचाप निकल जाओगे हम आप भी निकलना। अरे वो बरसात आ गई तो फिर जाऊँगा फिर मेरे क्लास में आज क्या